Hello to all my viewers and hello to dear students. I am Akash Roy and I am welcoming you to my channel Akash Time Education once again. तो डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग जानते हैं कि मेरा मन में बहुत इच्छा था कि आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्चुअली ये डिस्कशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डिस्कशन है आपके लिए, बिकॉज जेई मेन का अभी लगभग आ ही गया है जेई मेन। तो जेई मेन पे आपका कट ऑफ क्या जाएगा, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में एक क्वेश्चन चल रहा है कि हमारा कट ऑफ कितना जाएगा, बिकॉज कट ऑफ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग रहता है। तो पिछला कुछ साल जो गया है उसको हम देख के उसके ऊपर एक एवरेज कट ऑफ आपके लिए लाए हैं जो 7% ठीक नहीं भी हुआ तो मीन्स आपका 95% तो सही रहेगा ही रहेगा, आप ट्रस्ट कर सकते हो। और आपका नंबर कितना आपको लाना पड़ेगा कैटेगरी वाइज, आप जनरल पे हो, आप ओबीसी पे हो, आप एससी में हो, एसटी में हो, तो कैटेगरी वाइज आप लोगों को कितना नंबर लाना पड़ेगा वो चीज मैं आपको इस वीडियो में क्या है डिस्कशन करके टोटली बता दूंगा। ओके, तो वीडियो को जो है वो लास्ट तक एकदम फॉलो करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको जो पहले टॉपिक को एक बार समझा देता हूँ कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। हमारा जो टॉपिक है आज का वो टॉपिक यही है। हमारा टॉपिक जो है वो टॉपिक आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि हमारा टॉपिक यहाँ पे आ गया है आपके सामने। कि मैं ये लोगों पे भी मैंने आपको एक चीज मैंने पहले कह दिया था कि लोगों में एक चीज मैंने आपको तो पहले ही कह दिया था कि जेई में जो है इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा रैंक वर्सेस इस वीडियो में मैं जो है डिस्कस करूंगा रैंक वर्सेस मिनिमम मार्क्स वर्सेस मिनिमम परसेंटाइल इसके ऊपर। ओके, तो लाइव करने का मेरा बहुत ही बड़ा इच्छा था बट नहीं हो पाया बिकॉज टाइम के प्रॉब्लम के लिए वो नहीं हो पाया। ओके, तो वीडियो को मैं दे रहा हूँ, प्लीज प्लीज जो आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देख लेना। तो मैं जो कह रहा था कि रैंक वर्सेस मिनिमम मार्क्स वर्सेस मिनिमम परसेंटाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। कितना रैंक लगेगा, कितना मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, ओके, कितना रैंक लगेगा, कितना मार्क्स आपको लाना पड़ेगा और क्या है कितना परसेंटाइल उसके आपको लाना पड़ेगा, ये सब कुछ जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा। और जो है कैटेगरी वाइज मीन्स आप जो कैटेगरी में है उसमें से कितना मार्क्स आपको लाना पड़ेगा वो सब चीज मैंने इस वीडियो में जो है डिटेल्स जो है डिस्कशन कर दिया है। तो वीडियो को एक बार लास्ट तक मस्ट फॉलो कीजिए। ओके, तो चलिए हमारे मेन जो स्लाइड है वो मेन स्लाइड पे चलते हैं। ओके, वो मेन स्लाइड ही बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर हम चलेंगे। तो ठीक है, हमारा मेन स्लाइड पे हम चले आए हैं, यही हमारा मेन स्लाइड है। तो मैं यहाँ पे मेरा प्रोबेबल जो इस 2020 का जो कट ऑफ जाएगा उसका प्रोबेबल एक चीज मैं तो यहाँ पे आपको शो करवाएगा, और 2019 में क्या हुआ था और इस साल रैंक में और परसेंटाइल में और कट ऑफ में कौन कौन सा चीज जो है चेंज आया है, किस किस चीज में चेंज आया है वो चेंज भी मैंने आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कह दूंगा। ओके, स्लाइड को फॉलो कीजिए। तो इस स्लाइड जो है वो स्लाइड को एक बार अच्छी तरीके से फॉलो कीजिए। देखिए स्लाइड में मैंने कुछ डाटा दिया हुआ है, तो इस डाटा के माध्यम से आप देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली आपको कितना रैंक लगेगा। आपको 2.5 लाख रैंक आपको लाना पड़ेगा कितने बच्चों के अंदर, 11 लाख बच्चों के अंदर। ओके, तो 11 लाख तो बच्चे अप्रोक्सीमेटली 11 लाख है, 11,40,000 50,000 एवरेजली जो है बच्चे एग्जाम देते रहते हैं जेई मेन का हर साल। ये हर साल एवरेज जाता है, इस साल भी उतना ही जाएगा, 11,46,000 ऑलमोस्ट ऐसा कुछ स्टूडेंट रहेगा जो लोग क्या है जेई मेन को अपियर करेंगे। ओके, तो उनमें से ऑलमोस्ट आपको क्या लाना पड़ेगा, आपको जो है 2.5 लाख रैंक, आपको 2.5 लाख जो है ये रैंक आपको लाना पड़ेगा, इसके अंदर आपको रैंक लाना पड़ेगा तो ही आप एलिजिबल होगे एडवांस देने के लिए। तो रैंक ही सब समझ पाए नहीं ला पाए, बट मैं आपको मार्क्स डिवीजन कह के करके भी दिखा देता हूँ। देखिए क्या चेंज इस बार 2020 में क्या चेंज आया है वो आपको पहले जानना पड़ेगा। अब देख सकते हैं पहले अनरिजर्व कैटेगरी जो है, तो ये अनरिजर्व कैटेगरी है और आप बहुत सारे लोग इसको जनरल कैटेगरी भी कहते हैं। तो ये जो अनरिजर्व कैटेगरी है, इस अनरिजर्व कैटेगरी में मैं कह रहा हूँ मिनिमम परसेंटाइल जो इस साल लगेगा वो है 90 to 91 परसेंटाइल, जो पिछले साल से 2 परसेंटाइल ज्यादा है। अब ये ज्यादा क्यों आया,
ये आपको जानना पड़ेगा, बिकॉज पिछले साल जो था ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं था। ओके, अनरिजर्व में ईडब्ल्यूएस का स्टूडेंट भी अनरिजर्व के साथ एग्जाम देते थे, बट इस साल क्या हुआ, अनरिजर्व के साथ वो एग्जाम नहीं देते, वो अलग कैटेगरी सेपरेट उनका कर दिया गया है, और ईडब्ल्यूएस अलग जो है अपने से अलग हो गया है अनरिजर्व से। सो आपका जो जिनरल अनरिजर्व है उनका जो है परसेंटाइल थोड़ा हाई जाएगा, 2 परसेंटाइल, 1 से 2 परसेंटाइल थोड़ा हाई जाएगा। पिछले साल गया था 89.64 इतना गया था, तो इस साल प्रेडिक्ट करता हूँ 90 to 91 के अंदर ही रहेगा, मीन्स 1 to 2 परसेंटाइल जो है वो बढ़ेगा। ओके, और तो अनरिजर्व के जो स्टूडेंट्स हैं, जो अनरिजर्व के स्टूडेंट है उनको मिनिमम 80 मार्क्स लगेगा क्वालिफाई करने में जेई एडवांस के लिए। ओके, तो अब आते हैं ईडब्ल्यूएस के बारे में। तो ईडब्ल्यूएस के बारे में मैं कहूँ, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एक न्यू रिजर्व कैटेगरी आया है। पिछले साल भी जेई मेन पे इसका अप्लाई हुआ था, बट उतना ज्यादा अप्लाई नहीं हुआ था। 4% जो है वहां पे आपको सीट जो है रखा गया था ईडब्ल्यूएस के लिए, 4% सीट। बट इस साल जो है वो माजरा थोड़ा डिफरेंट हो गया है। आप देख सकते हैं मैंने बैरिकेड करके लिख दिया है 10%, बिकॉज पिछला साल 2019 जब था, 2019 पे इन लोगों के लिए 4% सीट जो था अवेलेबल था, बट इस साल वो हो गया है 10%। तो 10% होने के लिए इनका सीट जो है बढ़ गया है, मीन्स इसका परसेंटेज जो है थोड़ा घट जाएगा। ओके, तो इनका परसेंटाइल पिछले साल गया था 78%, 78 पॉइंट समथिंग गया था। सो इस साल भी आशा रखते हूँ कि 1 से 2 परसेंटाइल कम आएगा, एज बिकॉज इनका रिजर्वेशन सीट जो है बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो 76 to 77 के अंदर ही रहेगा, और ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट को ऑलमोस्ट 60 नंबर्स टू 62 नंबर्स लाना पड़ेगा एडवांस को, वो देना चाहते हैं तो, और जेई मेन को क्लियर करना चाहते हैं तो। ओके, तो आप आते हैं ओबीसी पे, अदर बैकवर्ड क्लासेस जो है। तो ओबीसी में जब हम आएंगे तो ओबीसी में उतना चेंज नहीं आया, पिछले साल से इस साल के स्टूडेंट्स में उतना चेंज नहीं आया। जो चेंज देखा गया है वो चेंज हो गया है अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस पे, बिकॉज पिछले साल जो था बहुत सारे ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स अनरिजर्व में दे रहे थे, इसके इसलिए उनका जो परसेंटाइल थोड़ा नीचे था। बट इस साल ईडब्ल्यूएस को 10% जो है अलग से सीट दिया हुआ है, इसलिए उन लोगों का परसेंटाइल 1% से 2% घट गया है पिछले साल से, और अनरिजर्व का परसेंटाइल 1 से 2% बढ़ गया है पिछले साल से। यही प्रेडिक्शन है और यही होगा, अब देख लीजिएगा रिजल्ट के बाद और फिर आके मुझको कहिएगा। ओके, और जो चीज मैंने कहा ओबीसी के लिए पिछले साल से इस साल का स्टूडेंट जो डाटा है उसमें उतना जो है डिफरेंस नहीं आया, 1100 to 1200 स्टूडेंट्स जो है ज्यादा इस साल ओबीसी में दे रहे हैं, मीन्स बहुत ही कम 0.1% स्टूडेंट ज्यादा दे रहे हैं, मीन्स उतना ज्यादा जो है प्रॉब्लम नहीं होगा परसेंटाइल में। ऑलमोस्ट 74 to 75 परसेंटाइल आएगा ओबीसी को जेई मेन क्लियर करने के लिए, और नंबर भी कुछ 55 to 60 मार्क्स ऑलमोस्ट लगेगा आप जेई मेन क्लियर करना चाहते हैं तो, इफ आप ओबीसी में हो। ओके, आप आ रहे हैं एससी में, ओके, शेड्यूल कास्ट में। तो जो सारे स्टूडेंट शेड्यूल कास्ट में हो वो स्टूडेंट्स के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि 54 परसेंटाइल पिछले ईयर में था 53 to 53 पॉइंट समथिंग। तो इस साल भी उतना हेर फेर होने का चांसेस नहीं है। सो आप लोगों को ऑलमोस्ट 54 to 55 परसेंटाइल आएगा, मीन्स 45 to 40 to 45 मार्क्स आप लोगों के लिए। और एसटी के लिए मीन्स शेड्यूल ट्राइब के लिए सबसे कम लगता है, मीन्स 45 परसेंटाइल में पिछले ईयर भी गया था, इस साल भी वैसे ही जाने का कुछ प्रोबेबिलिटी है, मीन्स 40 मार्क्स ऑलमोस्ट इन लोगों का भी लगेगा। ओके, तो यही था कास्ट वाइज कैटेगरी वाइज आप लोगों का मिनिमम मार्क्स एंड परसेंटाइल क्या क्या लगेगा आप लोगों का। जो कास्ट है आप लोगों का, जनरल हो गया, अनरिजर्व हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी कास्ट है, तो कितना प्रोबेबल मार्क्स आपको लाना पड़ेगा और कौन सा नंबर आपको क्या है दिमाग में आपको टारगेट करके जाना पड़ेगा, वो तो आप इस चार्ट से जो है अच्छी तरीके से समझ पा गए होंगे। मैंने आपको चार्ट को भी अच्छी तरीके से डिस्कशन भी आपके साथ कर दिया। तो मुझे लगता है ये आज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था टॉपिक, बिकॉज जेई मेन जो है आपके दरवाजे में नॉक कर रहे हैं। तो ये जो सारे जो
तथ्य हैं वो आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगा ये लास्ट कुछ ईयर का मुझे लगता है सम करके कुछ एवरेजिंग करके मैंने आपको डिलीवर किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था, फॉलो कीजिए आकाश टेक एजुकेशन को ऐसी। और क्या है, सब्सक्राइब बटन को ऑन कर दीजिए, नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर दीजिए, एंड अच्छा लगा तो एक लाइक भी कर देना। और स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहता हूँ कि लाइव तो नहीं कर पाया, बट मैं लाइव में आऊँगा, आप लोगों का प्रॉब्लम भी लूँगा, बट आप लोगों का कोई भी प्रॉब्लम हुआ, बिकॉज जेई मेन और नीट बहुत दूर नहीं है, सामने ही है। तो एजुकेशन के रिलेटेड मीन्स आपका पढ़ाई के रिलेटेड कोई टॉपिक मीन्स बुक में से कोई भी टॉपिक, और कुछ एजुकेशन ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशनल मामले में कुछ टॉपिक समझ नहीं पा रहे हो, तो पहले दिन ध्यान मुझको नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दो। और पिछला कुछ लाइव वीडियो था, उनमें आपका जेई मेन के डेट और नीट के डेट के बारे में जो कन्फ्यूजन था वो मैंने क्लियर करवा दिया था। ऐसी बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग था जो मैंने क्लियर करवाया था पिछले वीडियो में। तो मैं रिकमेंड करूँगा उस वीडियो को भी एक बार जाके आप सब लोग देख लो, बिकॉज वो वीडियो का देखोगे तो आपका मन में सब चीज जो है क्लियर हो जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और एक चीज है, एनआईटी सब्जेक्ट कम रैंक करके भी कौन कौन से एनआईटी आप लोगों को मिलेगा, ये जानने के लिए भी नीचे ऊपर आई बटन पे भी आपको लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो वो वीडियो भी एक बार देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फॉलो करते रहिए आकाश टेक एजुकेशन को।